आसफ भाई 2-3 बच्चे हो जाएं तो औरत खूबसूरत क्यों नहीं रहती? फिर हम भी मर्द हैं, अगर कोई और खूबसूरत नजर आए तो अट्रैक्शन तो होती है। औरत अपना ख्याल नहीं रखती, बड़ी अजीब सी हो जाती है। बड़ी घटिया बात की है वैसे आपने, ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। सर ये मर्द की फितरत है, अगर वो जाहिर करे या ना करे वो एक पता अलग। नहीं फिर आप ही मर्द हैं, हम क्या हैं फिर? भाई मुख्तसर सी बात है, ये बात दुरुस्त है कि 2-3 बच्चे हो जाने के बाद ख़वातीन जो है वो पहले की तरह फिजिकली फिट नहीं रहती, तब्दीलियां आती हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त उस औरत के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आई हैं वो सब की सब आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी खुशी, आपकी जात की खातिर उसके चेहरा डल गया, आपकी जात की खातिर उसे बर्थ मार्क्स, वो जो बच्चों के वो क्या कहते हैं उसको, बच्चे पैदा होते हैं तो वो आ जाते हैं जिस्म के ऊपर, वो आ गए। आपकी बच्चों को पैदा करने की खातिर उसके पूरे जिस्म के अंदर तब्दीलियां आई। आपके बच्चों को पैदा करने की खातिर उसने पूरी जिंदगी के लिए कोई ना कोई बीमारी ले ली। यानी वो पहले नहीं थी शुगर की पेशेंट, अब बन गई। पहले नहीं था ब्लड प्रेशर, अब बन गया। साइंस कहती है बच्चों की पैदाइश के साथ ये बीमारियां आ जाती हैं। तो सर घर में तो चीजें सहूलतें हर कोई देता है, तो अपना ख्याल भी तो रखे। जितना मर्जी ख्याल रख लें, आपने क्या अपना ख्याल नहीं रखा कि आपकी दाढ़ी के अंदर इस वक्त मैं सफेद बाल देख रहा हूं? जी, जितना मर्जी रख लें, जो कुदरत के असरात हैं वो तो आने हैं। बल्कि नरोज खान साहब, आप ये बात आप और तमाम मर्द नोट कर लें जी कि आपकी बीवी की ढलती हुई जवानी है, अब उसकी स्किन इतनी फ्रेश नहीं है, चेहरे के अदो हाल बिगड़ गए हैं, जिस्म के अदो हाल बिगड़ गए हैं। ऐसी हालत में भी लाखों खूबसूरत औरतें उसकी इस हालत से भी कुर्बान। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से भी वो खूबसूरत आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपको और मुझे ये एहसास होना चाहिए कि इस वक्त वो जैसी नजर आती है और मेरे और आपकी वजह से। सर मर्द, और मैं जो इतना आपको फ्रेश नजर आता हूँ जी, और आप जो मुझे इतने हसीन नजर आते हैं, ये उसकी वजह से। इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ना करें सर मर्द जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है। मर्द तो भाई मेरे फिल्म में देख ले, लड़की को तो अट्रैक्ट हो जाता है। सर मर्द तो पहले कोशिश करते हैं कि मेरी बीवी खूबसूरत लगे, बार बार कहते भी हैं, उसकी केयर भी करते हैं, फिर भी वो अपना ख्याल नहीं रखते। ना रखे तो क्या हुआ? खुदा ना खास्ता जल गई, फिर क्या करोगे? दूसरी बीवी ले आओगे। तुम्हारे जहन में शादी सिर्फ यही थी, एक खूबसूरत औरत जिंदगी में रहनी थी। ऐसे ना करो, ये ज्यादती और जुल्म है कि सिर्फ खूबसूरती के बिना पर जब वो थोड़ी उसकी खूबसूरती मान पड़ जाएगी तो तुम एक और औरत ले आओगे। ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और औरत के साथ सबसे बड़ा जुल्म यही है कि आप उसके ऊपर औरत बैठा दें और वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अपनी बीवियों की कदर करें, वो जिस हाल में भी हैं। और अगर उसे खूबसूरत देखना चाहते हो ना नरोज खान साहब, एक हफ्ता सिर्फ अपना रवैया तो उसके साथ ठीक करके देखो। तो आपका क्या ख्याल है, ये मर्द के रवैये की वजह से ऐसा अच्छी हो जाता है? वो कैसे? आपका मूड उससे खराब रहे, आप रूड बात करते हो, आप तहजीब से बात ना करते हो, तमीज आपकी गुफ्तगू में ना हो, बदतमीजी से बात करते हो उसके साथ, उसके असरात सारे उसके चेहरे पे, क्या पूरे जिस्म पे उसके साइकोलॉजिकल वो डिस्टरबेंस आ जाती है उसके अंदर। उसकी नींद पूरी नहीं होगी, उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, उसके आप हार्मोनल चेंजेस आप ऐसी महसूस करेंगे कि वो आप कहेंगे ये हो क्या रहा है इसको। सब कुछ उसका डिस्टर्ब हो जाएगा सिर्फ आपके रवैये से। और आपका रवैया ठीक हो जाए, अब उसको फर्ज करें गुर्दे में दर्द है, सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो भूल जाइए, उससे खुश कोई औरत नहीं होगी। सर मर्द का रवैया भी तो औरत की बदजुबानी से खराब होता है। उसकी बदजुबानी क्यों होती है? आप सोए हुए थे और वो आई और उसने आके आपसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ताली दोनों हाथों से बचती है। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसेस से चलते हैं। जो एक दफा खूबसूरत लग जाए, ये गट्स रखें, सारी जिंदगी उसी को खूबसूरत माने। जब शादी की थी ना उससे आपने जी, और जब मैंने शादी की थी अपनी बीवी से, उस वक्त तो मेरे नजदीक उससे खूबसूरत कोई नहीं थी। आज कहां से पैदा हो गई? तो मैं उन तमाम औरतों से जो बहुत ही खूबसूरत हैं और होंगी, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत मेरी बीवी ही रहेगी। फिर भी आप वो औरतों को जरा सा भी मैसेज नहीं देंगे कि वो भी खुद से तैयार होकर रहा करें? रहना चाहिए, ये तो जरूरी है। मैंने आपको बताया नरोज खान साहब, मैं आपको वो दवाई देता हूँ जो ज्यादा देर तक फायदेमंद हो, बजाय इसके कि अच्छा देखें, एक औरत है उसका मूड ही नहीं आपने ठीक रखा हुआ, आपने उससे लड़ाई भी की हुई, आपने उससे झगड़ा भी किया हुआ है,
आपने उसको माँ बाप की गालियां भी दी हुई हैं। आप कहते हैं कि वो मेकअप भी करके बैठे। कौन पागल करता है? कौन पागल करता है? मैं आपको कहूं वो जनाब व्याड़ी में को फोतगी हो गई है, तो आप इधर क्या पार्लर से तैयार होके जाएंगे? नहीं। तो जब औरत को शोहर ने बदतमीजी की हो तो उसका दिल तो मरा होता है, वो कैसे तैयार हो? इंस्टेड आप क्या करें, आप ये मेरी दवाई है जो कैप्सूल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप उससे प्यार करें, आप उससे मोहब्बत से बात करें, कहीं बाहर लेकर जाएं, कोई खाना खिला दें, कोई गिफ्ट दे दें। अच्छा और छोड़ें, आप उसे ये कहें कि आज का पूरा दिन तुम्हारी अयाशी, खाना भी बाहर से आएगा, सब कुछ आएगा, बच्चे भी मैं देखूंगा सारा दिन, मैं लेकर जाऊंगा, उसके सामने बच्चे नहाने दें पूरा दिन, उसे कहेंगे आज तुम्हारा। भाईजान वो मेकअप के बगैर ही इतनी प्यारी लगेगी कि आपकी सोच है, और वो करेगी मेकअप। जब उसे अपने लिए टाइम मिलेगा तो क्यों नहीं करेगी? आप मुझे एक बात बताएं, रोज शावर लेता है, रोज नए कपड़े पहनते हैं, क्यों? साफ सुथरा और अच्छा दिखने के लिए। भाई इसके साथ ये रीजन भी तो है कि आपको टाइम मिलता है नहाने का, आपको कपड़े इस्त्री हुए मिलते हैं। प्लीज आप इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही जो है ना औरतों की साइड लेनी पड़ती है, तो लोग सोचे पता नहीं कितना ही रनमुरीद आदमी है। हालांकि घर में हो सकता है मेरी हर दूसरे दिन ही वो फाइटिंग चलती हो, लेकिन जो हक और सच की बात है वो कहनी चाहिए। मैं सर आपकी बात पे अमल कर